आज का कहानी है मूर्ख कौवा। इस तरह वीडियो देखने के लिए आप विलेज टून चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। एक कहानी है एक कौवा की। अजयपुर जंगल में एक कौवा उसके पत्नी और 2 बच्चे के साथ आराम से जिंदगी बिता रही थी। उसका दोनों बच्चे भी बहुत ही खुश थे उस जंगल में रहकर। उस दोनों ही एक साथ में खेलते थे और मिलजुल कर रहते थे। कौवा पत्नी हर रोज उसका बच्चे को रोटियां खिलाती है और कहती है, बच्चों खाना खा लेना, उसके बाद तुम लोग तैयार हो लेना, स्कूल जाना है बच्चों, इसलिए शरारती ना करके चुपचाप खाना खा लो बच्चों। बच्चे को खाना खिलाने के बाद अब बारी आती है कौवा की। गोल गोल रोटियां देखकर कौवा कहती है, अरे भगवान, तुम्हारा इस तरह गोल गोल रोटियां देखकर मुझे तो ज्यादा ही लालच आ जाती है। मन करता है मेरा सारा के सारा रोटियां खा ले। सबका खाना होने के बाद कौवा की पत्नी उसके 2 बच्चों को लेकर बस स्टॉप में आती है और दोनों बच्चों को बस में उठाकर वो जब तक बस चली नहीं जाती उस वक्त खड़ा रहती है और बस जब चली जाती है उसके बाद कौवा की पत्नी चुपचाप अपने घर में चली आती है। बच्चों को स्कूल जाने के बाद अब बारी आती है कौवा की। वो अपने सर में आम की टोकरी लेकर कहती है, अरे भगवान, कहाँ गए? मैं आम लेकर बाजार में जाती हूँ। ये कहकर कौवा ने आम की टोकरी लेकर बाजार की तरफ चल पड़े और कहने लगी, आम ले लो, आम मीठी मीठी आम, ताजा ताजा आम ले लो। आम ले लो बबुआ, आम मीठी मीठी आम, ताजा ताजा आम ले लो। मीठी मीठी आम, बहुत मीठी आम, सस्ते में मीठी मीठी आम ले लो। ताजा ताजा आम है, गाछ का आम है। कौवा के पास मीठी मीठी आम देखकर सारी पक्षी इकट्ठा हो गई और कहने लगी, भैया मुझे आम दे दो पहले, मैं पहले आया हूँ। नहीं नहीं भैया, मुझे पहले दे दो यार। देखते देखते सारे आम खत्म हो गई और कौवा के पास ढेर सारा पैसा इकट्ठा हो गया। आम बेचकर जो पैसा कमाती थी उसी पैसों से कौवा अपने घर की सारी राशन अनाज खरीदकर खुशी खुशी अपने घर में चली आती थी। इस तरह कौवा की आराम से जिंदगी गुजर रही थी। लेकिन एक दिन सुबह होने की बात, कौवा ने देखा आम की पेड़ के नीचे ढेर सारा आम पड़ा हुआ है। इसे देखकर कौवा ने कहने लगी, अरे भगवान, देखो तो सही कितना आम पड़ा हुआ है। मैं तो इस सारे आम बेचकर बहुत जल्दी अमीर हो जाऊंगा, ढेर सारा पैसा आएगा। ये कहकर कौवा ने 2 टोकरी आम लेकर बाजार की तरफ चल पड़ी और कहने लगी, अरे भैया आम ले लो, 2 टोकरी आम है आज, बहुत मीठी मीठी आम है आज, सबको मिलेगा है मीठी मीठी आम, ताजा ताजा आम, सस्ते में मिलेगा भैया, ताजा ताजा आम। अरे टूनी बहन ले लो, आज का सबसे ताजा और मीठी आम है, बहुत ही सस्ते से मैं सबको दे दूंगा। आज मेरे को ढेर सारा पैसा चाहिए, ले लो बहना, सारे मीठी आम ले लो। जब सारे आम बिक गई तब कौवा ने उसी पैसे से अपने घर का राशन लाई और उसके साथ एक बड़ा मुर्गा भी ले आया और कहने लगा, आज मैं मुर्गा खाऊंगा, बहुत ही मजे से मुर्गा खाऊंगा। ओ कौवा की मम्मी, देखो तो सही मैं कितना बड़ा मुर्गा ले आया, आज इसको तुम मजे से पकाना और मजे मजे से सारे आम खाएंगे इस मुर्गा को, बहुत ही मजा होगा, आज मैं तो अमीर बन गया हूँ। कौवा की पत्नी ने उसी मुर्गे को अच्छे से पकाया और चारों मिलकर मजे से खाने लगी। तभी कौवा ने बोला, अरे भाग्यवान, मैंने आज तक इसी तरह बढ़िया खाना कभी नहीं खाया। जी चाहता है कि मैं हर रोज इसी तरह खाना खाऊं। ये कहकर कौवा ने हंसने लगी। हाँ हाँ हाँ। अगले दिन जब सुबह हुई तब कौवा ने देखा गाछ के नीचे एक भी आम नहीं पड़ा हुआ है। तब गुस्से में आकर कौवा ने कहा, आज तो मैं ये गाछ को ही काट डालूंगी,
ये गाछ को काट कर मैं इस लकड़ी को बाजार में जाकर बेचूंगी और उसी पैसे से मैंने मुर्गा और ढेर सारा राशन आनकर घर में पकाऊंगी और खाऊंगी। तभी अचानक पेड़ ने कहा, मैंने पूरी साल तुम लोगों को फल देती रही और जब मेरे पास फल नहीं है तब तुम मेरे को काटने चली आई। कुछ दिन ठहर जाओ, तब देखो मेरा फिर से फल आएगा, तब तुम फिर से अमीर बन जाओगी और ढेर सारा पैसा कमाने लगोगी। तब कौवा ने बोला, चुप कर दुष्ट पेड़, आज मैं तुमको काट कर ही दम लूंगी। तब पेड़ ने कहा। ठीक है, जो तुम्हारा मर्जी। तब कौवा की पत्नी भी कहा, हाँ हाँ, वो पेड़ ठीक कहता है, हम कुछ दिन और ठहर जाते हैं, उसके बाद देखेंगे। लेकिन मूर्ख कौवा किसी की बातों में ना आकर उस पेड़ को काटते रही और एक समय वो पेड़ काटकर नीचे गिर पड़ी। तब कौवा और उसकी पत्नी इसे देखकर रो पड़ी क्योंकि इस आम पे नई नई फूल आए थे। तब कौवा ने कहा, हाय, मैं लालच के कारण में इस पेड़ को काट डाला हूँ, अब मैं क्या करूँगा, मैं तो बर्बाद हो गई। अगर इस कहानी को आप लोगों को अच्छा लगा तो विलेज टून चैनल को सब्सक्राइब करना और पास में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करना।